करंट अफेयर, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर 2023-24। इसमें आपकी जो है 1 जनवरी 2023 से लेकर 4 जनवरी 2024 तक की जो करंट अफेयर है उत्तर प्रदेश की, वे इसमें शामिल की गई है। इससे पहले भी आपकी एक क्लास इसमें करा दी गई है। इससे पहले भी एक क्लास इसमें हो चुकी है आपकी, और आज जो बचा हुआ शेष भाग है इसका, वो मैं आपका कंप्लीट कराने वाला हूँ। चलिए आज की क्लास को करेंगे स्टार्ट, उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर। तो उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर को देखते हैं। इसमें जो है आज क्या-क्या शामिल है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, उसको देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला जाएगा, या कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे पहला महिला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में इसको स्थापित किया जाएगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, देश का सबसे पहला राज्य का सबसे पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। गोरखपुर में इसको स्थापित किया जाएगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं, पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल, पीएम मित्र मेला टेक्सटाइल पार्क लखनऊ और हरदोई में स्थापित किया जाएगा। लखनऊ और हरदोई में पीएम मित्र मेला टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। कहां कहां पर? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और हरदोई में इसको स्थापित करने की योजना है। इसके बाद राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो राष्ट्रीय पंचायत, ठीक है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 किस किस को दिया गया? सॉरी, इसमें देखते हैं तो ये किस किस को प्रदान किया गया है। ये दिया गया है आपका, एक तो है आपका हंसुदी, इसके अलावा हंसुदी ओसानपुर ये भावपुर ब्लॉक में स्थित है और जिले का नाम है सिद्धार्थनगर। तो किस किस को दिया गया है? ये दिया गया है आपका, एक तो दिया गया है आपका हंसुदी ओसानपुर को, जो भावपुर ब्लॉक सिद्धार्थनगर जिले में स्थित है। इसके अलावा मिलन अमावती को भी यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, जो दिलारी ब्लॉक में स्थित है मुरादाबाद जिले में। दिलारी ब्लॉक पड़ता है आपका मुरादाबाद जिले में, तो इसको भी ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके बाद केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के चौथे लीडर्स सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में उत्तर प्रदेश को अचीवर्स श्रेणी में रखा गया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के चौथे लीडर्स सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में उत्तर प्रदेश को अचीवर्स श्रेणी में, उत्तर प्रदेश को कौन सी श्रेणी में रखा गया है? तो अचीवर्स श्रेणी में उत्तर प्रदेश को शामिल किया गया है इसमें। इसके बाद राष्ट्रपति ने ग्रेटर नोएडा में 7वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया। तो 7वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन कहां पर किया गया है? गौतम बुद्ध नगर जिले में ग्रेटर नोएडा के अंतर्गत इसका उद्घाटन किया गया है, जो 7वें नंबर का है। तो इसका थीम क्या है? टिकाऊ विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। टिकाऊ विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा इसका थीम रहा है। इसके बाद छठे उत्तर प्रदेश समारोह 2023 का मुख्य विषय क्या था? तो छठे उत्तर प्रदेश समारोह 2023 का मुख्य विषय निवेश और रोजगार था। निवेश और रोजगार इसका मुख्य उद्देश्य था, और इसको जो आयोजित किया गया वो आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसको आयोजित किया गया। इसके बाद सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन बस्ती जिले के सांसद द्वारा वर्ष 2021 में किया जा रहा है। 2021 से किया जा रहा है, 2021 से इसका आयोजन किया जा रहा है, और इसका जो आयोजन होता है वो बस्ती जिले में होता है, सांसद खेल महाकुंभ का। ठीक है जी, 2021 से शुरू किया गया था बस्ती में। इसके बाद डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 के तहत उत्तर प्रदेश के माइन मित्रा पोर्टल को प्लेटिनम अवार्ड प्रदान किया गया है। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 के तहत उत्तर प्रदेश के माइन मित्रा पोर्टल को प्लेटिनम अवार्ड प्रदान किया गया है। इसके बाद बात करें फर्रुखाबाद जिले के फतेहगढ़ जेल के बाद बुलंदशहर जिला जेल को भी फजाई फजाई द्वारा इट राइट कैंपस टैग के साथ 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। तो सबसे पहले किसको मिली थी? फर्रुखाबाद को, फर्रुखाबाद जेल को दी गई है। यानी कि फर्रुखाबाद जेल में जो है,
तो कैदियों को जो खाना दिया जाता है फतेहगढ़ जेल में, वो फजाई के द्वारा प्रमाणित है और उसको 5 रेटिंग, ठीक है, यानी कि ईट राइट कैंपस टैग के साथ 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। तो दूसरा शहर कौन सा बना है? बुलंदशहर। सबसे पहला कौन सा था? फर्रुखाबाद। चलिए जी, इसके बाद देखते हैं। इसके बाद जो है ये लीजिए, ये पुस्तक जो है प्रहार पुस्तक की जो है, प्रहार करंट अफेयर जो है आपकी 2023-24 की जो अभी हाल फिलहाल में ही आई है, ठीक है, उसमें इसका आपका जो है यूपी के करंट अफेयर दी गई है, तो उसको ही मैं आपको करा रहा हूँ इसमें, ठीक है। देखिए, राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का जो आयोजन हुआ है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया है। लखनऊ में किया गया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के 4 जिले कौन कौन से हैं? तो लखनऊ है, वाराणसी है, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर को पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का आयोजन किया जाएगा। कहां-कहां पर? उत्तर प्रदेश के 4 जिलों लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी 2022 का गेम की 2022 का आयोजन किया जाएगा। कहां पर? तो वाराणसी में किया जाएगा, लखनऊ में किया जाएगा, गोरखपुर में होगा, इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर में भी इसका आयोजन किया जाएगा। चलिए जी, इसके बाद देखते हैं हरदोई के संडीला से एशिया की सबसे बड़ी प्रोजेक्ट पेंट फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। कहां पर? तो हरदोई के संडीला में किया गया है। एशिया की सबसे बड़ी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। कहां पर? हरदोई में। तो हरदोई के संडीला में किया गया है। इसके बाद बांदा जिले के कालिंजर महोत्सव 2023 को राजकीय महोत्सव के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। बांदा जिले में जो महोत्सव होता है जिसका नाम है कालिंजर महोत्सव, ये 2023 को इसको राजकीय महोत्सव का दर्जा प्रदान किया गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपका। तो नाम है आपका बांदा जिला। बांदे जिले में कालिंजर जो महोत्सव होता है उसको जो 2023 में हुआ उसको राजकीय महोत्सव का दर्जा प्रदान किया गया है। इसके बाद बात करें बलरामपुर की। बलरामपुर जिले में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में आदिवासी संग्रहालय खुला है? तो थारू जनजाति संग्रहालय बनाया गया है। कहां पर? बलरामपुर जिले में। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में थारू जनजाति संग्रहालय की स्थापना की गई है, जो राज्य का सबसे पहला आदिवासी संग्रहालय होगा। उत्तर प्रदेश का सबसे पहला आदिवासी संग्रहालय बलरामपुर जिले में थारू जनजाति संग्रहालय स्थापित किया गया है। बात करें लखनऊ में, तो लखनऊ में वीएफएस ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। लखनऊ में वीएफएस ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। इसके बाद बात करें योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पर आसीन व्यक्ति बन गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जो सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं, यानी कि लगातार सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। पिछले साल पूरे 5 साल किए हैं और लगभग ये भी आपके 2 साल लगभग ये भी पूरे हो चुके हैं। तो लगभग आपके जो है 7 साल तक लगातार मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो योगी आदित्यनाथ है। जबकि सबसे अधिक बार जो मुख्यमंत्री बनी है वे बनी है आपकी मायावती जी, ठीक है। मायावती जी जो है उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक बार, यानी कि 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। उसके बाद मुलायम सिंह भी 3 बार इसमें रह चुके हैं। और बात करें नारायण दत्त तिवारी की, तो नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ-साथ उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री रहे हैं, नारायण दत्त तिवारी। बात करें तो योगी आदित्यनाथ जो है सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनने वाले उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बन चुके हैं। बात करें मिर्जापुर की, तो मिर्जापुर जिले की सानिया मिर्जा भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बनने हेतु चुनी जाने वाली देश की पहली मुस्लिम जो महिला बनी हैं वे बनी हैं आपकी कौन? सानिया मिर्जा कहाँ की रहने वाली है? तो मिर्जापुर की रहने वाली है। मिर्जापुर जो आपका प्रयागराज के पास पड़ता है, सोनभद्र और प्रयागराज के तट पर है। तो मिर्जापुर की रहने वाली है सानिया मिर्जा, जो भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बनने वाली देश की पहली मुस्लिम महिला बनी है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को अक्सर मिलते हैं। इसके बाद भारत सरकार ने प्रयागराज में क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया है, ठीक है। भारत सरकार ने प्रयागराज में क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया है और देश के 7 केंद्रों में से ये एक है।
यानी कि भारत के 6 क्षेत्रों में और भी ऐसे सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए गए हैं, जबकि 7वां जो है आपका उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थापित किया गया है, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है जी? चलिए इसके बाद अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला जो टॉपिक रहेगा आपका, वो है आपका किससे? स्वतंत्रता दिवस से। सॉरी, गणतंत्र दिवस से, ठीक है। गणतंत्र दिवस 2023 में उत्तर प्रदेश की गणतंत्र दिवस 2023 में उत्तर प्रदेश की अयोध्या दीपोत्सव विषय पर आधारित झांकी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो 2023 में जो गणतंत्र दिवस हुआ था, उसमें उत्तर प्रदेश की जो झांकी रही, जिसका नाम था अयोध्या दीपोत्सव के विषय पर आधारित थी ये झांकी, इसको कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, और इसी को 2022 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। 2022 में इसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था, और 2023 में इसको तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तीसरा स्थान इसको प्राप्त हुआ है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के 4 शहर कौन-कौन से हैं जिन्हें 4G20 वाकाथॉन का आयोजन किया जाएगा, जहां पर, ठीक है, 4G रन 4G20 वाकाथॉन का आयोजन किया जाएगा। कहां पर? उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में, लखनऊ, आगरा, नोएडा और वाराणसी। लखनऊ, आगरा, नोएडा और वाराणसी, इन 4 शहरों में कहां-कहां पर? तो लखनऊ में, दूसरा आगरा में, नोएडा में और वाराणसी में रन 4G20 वाकाथॉन का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद बात करें राज्य के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में लड़कियों की सुरक्षा के लिए, राज्य के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में लड़कियों की सुरक्षा के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो कौन सा कार्यक्रम शुरू हुआ है? आरोहिणी आरोहिणी पहल कार्यक्रम या प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। कहां पर? राज्य में जितने भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं, उन सभी में लड़कियों की सुरक्षा के लिए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को शुरू किया गया है। आरोहिणी पहल प्रशिक्षण इसका नाम है। के बाद प्रदेश के वाराणसी हवाई अड्डे के लिए डिजी यात्रा का शुभारंभ किया गया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के हवाई अड्डा जो है, उसके लिए डिजी यात्रा का शुभारंभ किया गया है। तो डिजी यात्रा शुरू करने वाला राज्य कौन सा? वो सॉरी, हवाई अड्डा कौन सा है? तो वाराणसी का हवाई अड्डा है। 41वां रामायण मेला अयोध्या में आयोजित हुआ। तो वर्तमान में जो है 22 तारीख को आपके अयोध्या में जो है राम मंदिर का भी उद्घाटन होने जा रहा है। तो अयोध्या से संबंधित आपके क्वेश्चन आने की जो है पूरी संभावना है एग्जाम में। तो 41वां जो रामायण मेला हुआ है, 41वां रामायण मेला अयोध्या में आयोजित हुआ है। तो कौन सा हुआ है? 41वां। इससे पहले 40 हो चुके हैं, और 41वां आपका 2023 में हुआ है। प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई। तो पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने वाले 3 जिले कौन-कौन से हैं? एक है आपका प्रयागराज के अलावा एक है आपका आगरा के अलावा गाजियाबाद। इन 3 जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर और वाराणसी में पहले से ही इस योजना को लागू किया गया है, या इस प्रणाली को लागू किया गया है। तो लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, वाराणसी में इसको पहले से ही, यानी कि 4 जिलों में पहले से ही किया गया है, और 3 जिले प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में अभी हाल फिलहाल में पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू किया गया है। तो कुल 7 जिले ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के जिनमें पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू किया गया है। तो 7 जिले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, ठीक है। तो आपका जो है लखनऊ इसमें पहले से ही है, लखनऊ है, गौतम बुद्ध नगर है, कानपुर है, वाराणसी है, 4 जिले हैं। इसके अलावा प्रयागराज और आगरा तथा गाजियाबाद को इसमें हाल फिलहाल में ही शामिल किया गया। तो 7 जिले ऐसे हैं जिनमें पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू कर दिया गया है। अब बात करें यूनेस्को इंडिया की। यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैथकॉन के पहले संस्करण का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैथकॉन के पहले संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया? तो ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया है। कहां पर हुआ है? तो ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। इसके बाद अयोध्या में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ डिग्निटी, मर्यादा मूर्ति जिसको कहा जाता है, का अनावरण किया गया है। कहां पर? अयोध्या में किया गया है। नाम है किसका? स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ डिग्निटी के नाम से इसको जाना जाता है। तो मर्यादा मूर्ति कहा जाता है इसको। ये इसका अनावरण किया गया है। कहां पर? अयोध्या में किया गया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन हो चुका है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक भी माने जाते हैं, मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। इसके बाद चलिए जी,
इसके बाद अगला जो टॉपिक है, इन्हें सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में मुलायम सिंह यादव को जो है सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में ही 2023 में मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया गया इनको जो है कहीं के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में या राजनीति के क्षेत्र में दिया गया है। और मुलायम सिंह जी जो हैं आपके 7 बार सांसद रहे हैं, 7 बार ये सांसद रहे हैं। इसके अलावा 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं और रक्षा मंत्री के पद पर भी ये नियुक्त हुए थे। 1992 ईस्वी में इन्होंने ही समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। कब? 1992 ईस्वी में। तो ये आपके जो है रक्षा मंत्री के पद पर भी रहे हैं, इसके अलावा सांसद भी रहे हैं और 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तथा 7 बार सांसद के पद पर रहे हैं। और 1992 ईस्वी में समाजवादी पार्टी का गठन मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा किया गया था। बात करें गुजरात की, तो गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में उत्तर प्रदेश ने 56 पदक प्राप्त किए हैं। 56 पदक आपने प्राप्त किए हैं। गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में उत्तर प्रदेश के द्वारा कितने पदक जीते गए? तो 56 पदक जीते गए हैं, जिनमें से 20 स्वर्ण के साथ उत्तर प्रदेश ने 8वां स्थान प्राप्त किया है। तो उत्तर प्रदेश को इसमें 8वां स्थान मिला है, जिनमें से 56 पदक प्राप्त किए। 56 में से 20 आपके स्वर्ण पदक इसमें रहे हैं। मिशन निरामया राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने और पैरामेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए शुरू किया गया है। किसको? मिशन निरामया योजना चलाई गई है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। मिशन निरामया राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली, यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित है, स्वास्थ्य प्रणाली से संबंधित है ये आपकी मिशन निरामया। ये जो है स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए, पैरामेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। इसके बाद बात करें स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश की जो रैंक हुई है वो 18वीं रैंक प्राप्त हुई है उत्तर प्रदेश को। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में उत्तर प्रदेश को कौन सी रैंक प्राप्त हुई? 2022 की रिपोर्ट है, तो इसमें आपका जो है 18वां स्थान उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। 18वां स्थान उत्तर प्रदेश को इसमें प्राप्त हुआ है सर। इसके बाद बात करें स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी रिपोर्ट की बात करें, तो स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी रिपोर्ट में 2022 की जो रिपोर्ट आई है हाल फिलहाल में ही, इसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में गाजियाबाद को 12वां स्थान प्राप्त हुआ है। गाजियाबाद को 12वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत में। गाजियाबाद को 12वां स्थान मिला है, जबकि मेरठ को इसमें 15वीं रैंक प्राप्त हुई है। मेरठ को इसमें 15वीं रैंक प्राप्त हुई है। तो दोनों की देख लेना, गाजियाबाद और मेरठ दोनों जिले आसपास ही लगे हुए हैं और पश्चिमी यूपी के हैं। दोनों एक दूसरे की सीमा को साझा करते हैं। दिल्ली एनसीआर में दोनों जिले शामिल हैं। और 2022 में जो 2022 की रिपोर्ट आई है स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी रिपोर्ट 2022, इसमें उत्तर प्रदेश के दो जिलों को उत्तर प्रदेश के जिनकी 10 लाख से अधिक आबादी है, उनमें आपका गाजियाबाद को 12वें नंबर पर और मेरठ को 15वें स्थान प्राप्त हुआ है, 15वीं रैंक इसमें प्राप्त हुई है। इसके बाद 1 लाख से कम जनसंख्या की श्रेणी में अगर बात करें तो गंगा नगरों में कौन कौन शामिल हुए हैं? बिजनौर को पहली, इसमें बिजनौर को पहली और कन्नौज को दूसरी रैंक प्राप्त हुई है। जो गंगा के किनारे जितने भी शहर हैं, गंगा के किनारे भारत में जितने भी शहर हैं और 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर हैं, उनमें जो है बिजनौर को पहला स्थान, जबकि कन्नौज को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। कन्नौज को, उत्तर प्रदेश के कन्नौज को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, बिजनौर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। बात करें प्रेरणा दौड़ सम्मान में गोल्ड श्रेणी में उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर को शामिल किया गया है। इसको प्रेरणा दौड़ सम्मान में गोल्ड श्रेणी में, गोल्डन श्रेणी या गोल्ड श्रेणी में उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जो जिला है आपका जीटीबी नगर, इसको शामिल किया गया है। इसके बाद कचरा मुक्त शहरों में गाजियाबाद और लखनऊ को 3 स्टार शहर माना गया है। 3 स्टार दिया गया है किस किस को? गाजियाबाद और लखनऊ को। गाजियाबाद और लखनऊ को 3 स्टार शहर का दर्जा दिया गया है कचरा मुक्त शहरों की श्रेणी में। ठीक है, चलिए जी। इसके बाद अगर बात करें एसआरएस, एसआरएस सांख्यिकी रिपोर्ट 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात कितना दर्ज किया गया है? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका 2011 की जनगणना अभी तक जो है जारी की गई थी। इसके बाद 2021 की जनगणना के आंकड़े अभी हाल फिलहाल में आने वाले हैं, लेकिन 2022 में रिपोर्ट पेश की गई है, सांख्यिकी रिपोर्ट तैयार की गई है और इसमें बताया गया कि उत्तर प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात यानी कि 1000 पुरुषों पर 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी हैं? तो 905 महिलाएं, 905 महिलाएं हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात जो रहा है, बच्चों का लिंगानुपात जो रहा है 1000 पुरुषों पर 905 महिलाओं का रहा है, जो काफी खराब स्थिति है आपकी। ठीक है, इसके बाद रानीपुर बाघ अभ्यारण्य मोस्ट इंपोर्टेंट है, चित्रकूट जिले में है आपका। ठीक है, चित्रकूट जिला जो है एमपी के साथ सीमा
सीमा साझा करता है। तो रानीपुर बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का चौथा और भारत का 53वां अभ्यारण्य बन चुका है। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आपका क्वेश्चन जो है आने की पूरी संभावना है। किसी ना किसी कोई से ना कोई एग्जाम में, अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम होंगे आरओ, एनओ, यूपीपीसीएस, इसके अलावा यूपीपीसीएस प्री जो होगा आपका, ठीक है, उन और आपका दिल्ली पुलिस, ठीक है, इन तीनों एग्जामों में से जो है किसी एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल सकता है। रानीपुर बाघ अभ्यारण्य कौन से नंबर का बना है? तो 53वें नंबर का बना है। जबकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इससे पहले 3 है, चौथा बना है। उत्तर प्रदेश का चौथा है और आपका भारत का ये 53वां जो है बाघ अभ्यारण्य इसको घोषित किया गया है। इसके वर्ग की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो है 529 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है और ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में स्थित है, जो एमपी की सीमा पर स्थित है, मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। इसके बाद बात करें केजीएम, केजीएमयू लखनऊ में एशिया की पहली पैथे पैथोजोन पैथोजन रिडक्शन मशीन का लोकार्पण किया गया है। केजीएमयू लखनऊ में एशिया की पहली पैथोजन पैथोजन रिडक्शन मशीन का लोकार्पण किया गया है। कहां पर? तो लखनऊ में किया गया है। इसके बाद देश के सबसे बड़े और उत्तर प्रदेश के पहले हाइपर देश के सबसे बड़े और उत्तर प्रदेश के पहले हाइपर स्केल डाटा सेंटर योटा डाटा सेंटर का उद्घाटन नॉलेज पार्क में किया गया है, जो नोएडा में स्थित है। नॉलेज पार्क जो है आपका ये नोएडा में स्थित है। यहाँ पर इसका लोकार्पण या उद्घाटन किया गया है नॉलेज पार्क में, जो देश के सबसे बड़े और उत्तर प्रदेश के पहले हाइपर स्केल डाटा सेंटर योटा, इसका नाम है योटा डाटा सेंटर, इसका उद्घाटन किया गया है। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? तो वाराणसी में किया गया है। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022 का जो आयोजन हुआ है वो वाराणसी में किया गया है। वाराणसी में इसका आयोजन किया गया है। इसके बाद क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में आईआईटी कानपुर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसको 66वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसको 66वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग यानी कि पूरी एशिया में आईआईटी कानपुर को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो 66वीं रैंक प्राप्त हुई है। अब बात करें ये कब की थी? ये आपकी 2023 की। इसके बाद क्यूएस वर्ल्ड, ये एशिया की थी। अब वर्ल्ड की अगर बात करें, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में आईआईटी कानपुर को 164वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगर बात करें एशिया की तो एशिया में 66वां स्थान है, जबकि विश्व की बात करें तो 264वीं रैंक प्राप्त हुई, ठीक है, आईआईटी रुड़की को। इसके बाद भारतीय डाक सड़क कांग्रेस भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में आयोजित हुआ है। भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां जो वार्षिक अधिवेशन हुआ है वो कहां पर हुआ है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसका आयोजन हुआ है। 21वें नंबर की हुई है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में राज्य योजना आयोग के स्थान पर उत्तर प्रदेश में राज्य योजना आयोग के राज्य योजना आयोग के स्थान पर राज्य परिवर्तन आयोग का सर्जन किया गया है। यानी कि योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है, राज्य योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है। जैसे कि देश में योजना आयोग की जगह क्या चला दिया गया? तो नीति आयोग चलाया गया है। वैसे ही उत्तर प्रदेश में राज्य परिवर्तन आयोग का गठन किया गया है या सर्जन किया गया है। और इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। केंद्र में जो इसके स्थान पर योजना आयोग के स्थान पर चला गया, नीति आयोग को चला गया 1 जनवरी 2015 से। और यूपी में राज्य योजना आयोग को समाप्त करके राज्य परिवर्तन आयोग का गठन किया गया है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री होते हैं, जबकि केंद्र में नीति आयोग के प्रमुख कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है जी। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य योजना आयोग की स्थापना जो की गई थी वो 24 अगस्त 1972 में हुई थी। उत्तर प्रदेश राज्य योजना आयोग का जो गठन किया गया था 24 अगस्त 1972 को किया गया था। अब इसको समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। तो राज्य परिवर्तन आयोग का गठन किया गया है। इसके बाद बात करें आईडीएफ वर्ल्ड डेयरी समिट 2022। आईडीएफ वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन जो किया गया वो कहां पर किया गया? तो गौतम बुद्ध में किया गया, गौतम बुद्ध नगर में किया गया है, जीटीबी नगर में किया गया है। इसका आयोजन आईडीएफ वर्ल्ड डेयरी समिट 2022। इसके बाद चुनार जो मिर्जापुर में स्थित है, चुनार में लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी गई है। चुनार में लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी गई है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का पहला तैरता सोलर
संयंत्र औरैया जिले के दिबियागंज दिबियापुर में होगा। उत्तर प्रदेश का पहला तैरता सोलर संयंत्र औरैया जिले के दिबियापुर में स्थित किया जाएगा, या यहाँ पर इसका निर्माण किया जाएगा। इसके बाद आकांक्षात्मक जिलों में 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए गतिविधियों पर आधारशिला सिखाने की प्रणाली दुलार कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो दुलार कार्यक्रम की शुरुआत किनसे संबंधित है? तो 6 वर्ष तक के बच्चों से संबंधित है। जो 6 वर्ष या उससे कम आयु के जो बच्चे होते हैं आंगनवाड़ी वाले, उनके लिए दुलार कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और ये उत्तर प्रदेश में की गई है। इसके बाद बात करें देवरिया जिले के शिक्षक खुर्शीद अहमद को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखना आप जो है देवरिया जो जिला है आपका बिहार की सीमा पर है। देवरिया जिले के शिक्षक खुर्शीद अहमद को 2022 के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसको खुर्शीद अहमद को दिया गया है। कहाँ के रहने वाले हैं? देवरिया के। किसका? तो कौन सा पुरस्कार मिला? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022। भारत सरकार ने गोरखपुर के संवाद और अभिनेता रवि किशन को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। क्षय रोग, ठीक है, यानी कि क्षय रोग का कार्यक्रम इस का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? जो आपके गोरखपुर के रहने वाले अभिनेता जिनका नाम है रवि किशन। रवि किशन को, ये सांसद भी हैं और अभिनेता भी रह चुके हैं, ठीक है, तो सांसद भी हैं, अभिनेता भी हैं, गोरखपुर के रहने वाले हैं, रवि किशन हैं। इनको क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश के इको टूरिज्म विकास बोर्ड का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड का गठन किया गया। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? तो मुख्यालय इसका है आपका लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसका मुख्यालय होगा और इसके जो अध्यक्ष होंगे वे होंगे मुख्यमंत्री। बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ जिले में कुकरेल वन क्षेत्र में नाइट सफारी पार्क की स्थापना की जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, ठीक है। लखनऊ जिले में कुकरेल वन क्षेत्र में नाइट सफारी पार्क की स्थापना की जाएगी। तो नाइट सफारी पार्क की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? उत्तर प्रदेश में। तो कुकरेल में की जाएगी, कुकरेल वन क्षेत्र में की जाएगी। कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये स्थित है। इसके बाद काशी तमिल संगम का उद्घाटन वाराणसी में किया गया है। काशी तमिल संगम का जो उद्घाटन किया गया था वो कहाँ पर किया गया था? तो वाराणसी में किया गया था 2023 में। काशी तमिल संगम का उद्घाटन वाराणसी में किया गया था। ठीक है जी, चलिए इसके बाद देखते हैं। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण हेतु 5 सदस्यीय आयोग राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में गठित की गई। देखिए उत्तर प्रदेश में स्थानीय चुनाव का मतलब होता है, स्थानीय निकाय चुनाव का मतलब होता है पंचायत के जो चुनाव होते हैं, ठीक है। पंचायत के चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने की बात कही गई है। ओबीसी को आरक्षण देने की मांग की गई है, जबकि एससी एसटी और महिलाओं को केवल जो है अभी तक पंचायत चुनाव में आरक्षण है। पंचायत चुनाव में उत्तर प्रदेश में केवल महिलाओं को 1/3, एससी एसटी को उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया गया है। जबकि अब ओबीसी को भी आरक्षण देने की चर्चा इसमें चल रही है। ओबीसी को आरक्षण देने के उद्देश्य से ही 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है, जिसका नाम है, आयोग का गठन किया गया है, जिसका नाम है राम अवतार सिंह, ठीक है, राम अवतार सिंह आयोग इसका नाम रखा जाएगा और इनकी अध्यक्षता में ही ये कमेटी गठित की गई है, आयोग का गठन किया गया है। इसके बाद अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया। अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया। लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो भारत कोकिला, संगीत कोकिला के नाम से भी जानी जाती है। इसके बाद पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पब्लिक अफेयर इंडेक्स में उत्तर प्रदेश को 12वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि इससे पहले साल, ठीक है, 2021 वाली में इसको 18वां स्थान प्राप्त था। 18वीं रैंक थी उत्तर प्रदेश की, अब इसको जो है 12वीं रैंक प्रदान की गई है, यानी कि उत्तर प्रदेश ने इसमें काफी जो है सुधार किया है। बात करें उत्तर प्रदेश में, रूपल चौधरी विश्व की 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के एक संस्करण 2022 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गई है। नाम है क्या? रूपल चौधरी, जो विश्व V20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है 2022 वाला जो संस्करण हुआ, इसमें 2 पदक जीते हैं इन्होंने। 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला एथलीट, भारत की पहली एथलीट बन चुकी हैं। इसके बाद बात करें उत्तर प्रदेश के माधोपुर, चंदौली जिले में है। उत्तर प्रदेश के माधोपुर चंदौली से इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल का शिलान्यास किया गया है। चंदौली जिला जो है बिहार की सीमा पर है
और चंदौली को उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा भी कहा जाता है। चंदौली को उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा कहा जाता है, जबकि भारत का धान का कटोरा जो है छत्तीसगढ़ में जो महानदी है, महानदी के डेल्टा, हाँ, छत्तीसगढ़ में महानदी के डेल्टा को कहा जाता है। जबकि दक्षिण भारत का डेल्टा, दक्षिण भारत का कटोरा, दक्षिण भारत का चावल का कटोरा जो कहा जाता है, कावेरी के डेल्टा को कहा जाता है। तो भारत का धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाएगा, जबकि उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा चंदौली जिले को कहा जाता है। दक्षिण भारत का धान का कटोरा आपका कावेरी नदी के डेल्टा को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के माधोपुर चंदौली से इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल का शिलान्यास किया गया है। बात करें उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन डॉलर तक लाने के लिए डे लाइट इंडिया को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी कि डे लाइट इंडिया जो है, इसको एक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, ताकि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ट्रिलियन डॉलर तक लाया जा सके, ट्रिलियन डॉलर तक लाया जा सके। इसके लिए किसको नियुक्त किया गया है सलाहकार के रूप में? तो डे लाइट इंडिया को नियुक्त किया गया है। भारत नवाचार सूचकांक 2021 नीति आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश की रैंक कौन सी दी गई है? तो उत्तर प्रदेश की रैंक दी गई है, इसमें 7वीं रैंक प्राप्त हुई उत्तर प्रदेश को नवाचार में। भारत नवाचार सूचकांक 2021 नीति आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई है, उसमें उत्तर प्रदेश को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव का आयोजन लखनऊ में किया गया है। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव का आयोजन लखनऊ शहर में किया गया है। लखनऊ में आम के मेगा क्लस्टर की शुरुआत की गई है। लखनऊ में ही आम के मेगा क्लस्टर की भी शुरुआत की गई है, और आमों की टेंगिंग काकोरी ब्रांड से, ठीक है, आमों की टेंगिंग काकोरी ब्रांड से की गई है। काकोरी जो रेलवे स्टेशन है, ये आपका काकोरी रेलवे स्टेशन आपका लखनऊ में ही पड़ता है, यानी कि लखनऊ से थोड़ा सा पहले पड़ता है। लखनऊ से पहले जो स्टेशन है वो आपका काकोरी स्टेशन है। यहीं पर जो है 1925 ईस्वी में क्रांतिकारियों के द्वारा सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली मालगाड़ी को लूटा गया था, जिसमें अंग्रेजों का जिसमें अंग्रेजी खजाना जा रहा था। और इसी के तहत आपका राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशनलाल आदि को फांसी दी गई थी। इसके अलावा अशफाक उल्लाह खां, यानी कि 4 लोग इसमें शामिल थे, ठीक है, वो 4 लोगों को इसमें फांसी दी गई थी इसी कांड में। इसके बाद एनएफएसए 2013 के लिए, एनएफएस 2013 के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। एनएफएसए 2013, ये 2023 है, ठीक है, 13 नहीं है, 2023 है। 2023 के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान, उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर डेस्क लखनऊ में खोला जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर डेस्क, ट्रांसजेंडर उसको कहा जाता है जो जो है व्यक्ति महिला से पुरुष या पुरुष से महिला बन चुका है, यानी कि जिसने अपना लिंग जो है, ठीक है, परिवर्तन करा लिया है, ठीक है, तो उसको कहा जाता है ट्रांसजेंडर, यानी कि जो महिला से पुरुष और पुरुष से महिला बन चुका है। जैसे कि मान लीजिए कोई पहले जो है पुरुष था और वो महिला बन गया, तो उसको ट्रांसजेंडर कहा जाएगा, या कोई महिला थी वो पुरुष बन जाए, ठीक है, तो उसको ट्रांसजेंडर कहा जाता है। तो ये ट्रांसजेंडर डेस्क जो खोला जाएगा लखनऊ में खोला जाएगा। बात करें संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन मगहर संत कबीर नगर में किया जाएगा, या किया गया है। कहाँ पर? संत कबीर नगर, मगहर में जो है संत कबीर नगर, जो मगहर जो पड़ता है ये संत कबीर नगर जिले में है, और यहाँ पर संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के नोएडा में, उत्तर प्रदेश के नोएडा में मैडम तुसाद संग्रहालय की शुरुआत की गई। उत्तर प्रदेश के नोएडा में मैडम तुसाद संग्रहालय की स्थापना की गई है, शुरुआत की गई है। इसके बाद बात करें पटवाई में, पटवाई पड़ता है रामपुर में। पटवाई में देश का पहला अमृत सरोवर बना, देश का सबसे पहला जो अमृत सरोवर बना है वो कहाँ पर बना है? तो वो बना है जी आपका रामपुर में, रामपुर के पटवाई नामक स्थान पर, पटवाई नामक स्थान पर देश का पहला अमृत सरोवर बना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूरे देश का पहला है, कौन सा? तो पटवाई, रामपुर, अमृतसर, वो अमृत सरोवर यहाँ पर स्थापित किया गया है। बात करें वाराणसी की, तो वाराणसी में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना होगी। वाराणसी में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की जाएगी, जबकि सबसे पहला भुवनेश्वर में स्थापित किया गया है स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। भुवनेश्वर जो है उड़ीसा की राजधानी है। गीतांजलि श्री मैनपुरी को रेत की समाधि के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। 2022 से इसको सम्मानित किया गया था। गीतांजलि श्री को, मैनपुरी के रहने वाली है, ये उत्तर प्रदेश के एटा जो मैनपुरी है, मैनपुरी के रहने वाली है, और रेत की समाधि इनकी पुस्तक थी, इनका जो है ग्रंथ था, इसके लिए इनको इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। इनका अंग्रेजी अनुवाद डेजी रोकवेल ने किया।
डेजी रोकवेल के द्वारा रेत की समाधि का अंग्रेजी अनुवाद किया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी चौथे राज्य खाद्य सूचकांक 2021-22 में उत्तर प्रदेश को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो 8वीं रैंक प्राप्त हुई है उत्तर प्रदेश को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी चौथे राज्य खाद्य सूचकांक 2021-22 में उत्तर प्रदेश को 8वीं रैंक प्राप्त हुई है। इसके बाद बात करें अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स। अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2022-23 का आयोजन कहां पर किया गया? तो लखनऊ में किया गया। अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2022-23 का आयोजन कहां पर किया गया? तो लखनऊ में इसका आयोजन किया गया है, जो 2022-23 आयोजित की गई है अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स। इसके बाद गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में रेशम कृषि मेला 2023 का आयोजन किया गया। तो रेशम कृषि मेले का आयोजन कहां पर किया गया है? तो रेशम कृषि मेला जो 2023 में आयोजित हुआ है, यह किया गया है आपका कहां पर? गोरखपुर में। चलिए इसके बाद देखते हैं विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को वाराणसी में विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को वाराणसी में वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का उद्घाटन किया गया। कहां पर? तो वाराणसी में किया गया है। ठीक है, 24 मार्च को किया गया। 24 मार्च को जो है विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है और वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का उद्घाटन यहीं पर किया गया है। क्षय रोग यानी कि टीबी जो होता है, टीबी दिवस 2023 की थीम क्या है? यस वी कैन एंड टीबी। यस कैन वी कैन एंड टीबी इसकी थीम रही। अमेठी स्थित कोरवा आयुध फैक्ट्री में AK-43 AK-203 राइफल का उत्पादन शुरू हो चुका है। कहां पर? अमेठी में। अमेठी के कोरवा में आयुध फैक्ट्री है, यानी कि बारूद बनाने की फैक्ट्री, और यहाँ पर AK-203 राइफल का उत्पादन शुरू किया जा चुका है। भारत और रूस का ये संयुक्त उपक्रम है, यानी कि रूस की सहायता से इसको स्थापित किया गया है। रूस की सहायता से इसको स्थापित किया गया है। कहां पर है? अमेठी जिले में स्थित, अमेठी के कोरवा में स्थित है और AK-203 राइफल की यहाँ पर जो है कार्य शुरू किया जा चुका है। इसके बाद बात करें राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में यूपी की प्रियंका गोस्वामी एथलेटिक्स है, मेघना सिंह और दीप्ति शर्मा जो क्रिकेट है, ललित उपाध्याय हॉकी से संबंधित है, ने रजत रजत पदक प्राप्त किया। किस किसने? तो प्रियंका गोस्वामी ये एथलेटिक्स से संबंधित है, मेघना सिंह और दीप्ति शर्मा क्रिकेट से संबंधित है, ललित उपाध्याय हॉकी से संबंधित है। इन सबको जो है इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया है। और बात करें अन्नू की, तो अन्नू जो है, ठीक है, अन्नू रानी, ठीक है, अन्नू रानी भाला फेंक से संबंधित है। अन्नू रानी भाला फेंक से संबंधित है। इसके अलावा दिव्या काकरान ये कुश्ती से संबंधित है और विजय कुमार यादव जूडो से संबंधित हैं। इसके अलावा वंदना कटारिया हॉकी से संबंधित है। इन सबको जो है कांस्य पदक प्राप्त इन सबको जो है कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। तो ठीक है, अन्नू रानी भाला फेंक, दिव्या काकरान कुश्ती, विजय कुमार यादव जूडो और वंदना कटारिया हॉकी से संबंधित है। इन सबको कांस्य पदक इन्होंने कांस्य पदक जीता है। इसके बाद बात करें उत्तर प्रदेश में मातृ मृत्यु व अनुपात 167। उत्तर प्रदेश में मातृ मृत्यु दर की अगर बात करें तो ये, और अनुपात की बात करें तो कितना है? 167 है। जबकि सबसे असम में सबसे अधिक है। असम में ये सबसे अधिक है। बात करें बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है वो 296 किलोमीटर है। बुंदेलखंड जो एक्सप्रेसवे है इसकी लंबाई 296 किलोमीटर है और ये चित्रकूट से इटावा तक जाता है। इसमें 7 जिले शामिल हैं। चित्रकूट से इटावा तक है ये आपका। इसमें 7 जिले शामिल हैं। अभी 7 जिले कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये 7 जिले कौन कौन से हैं उनको एक बार देख लीजिएगा। इसमें आपका ये चित्रकूट है सबसे पहले, जो एमपी की सीमा पर है। बांदा एमपी की सीमा पर है। महोबा एमपी की सीमा पर है। हमीरपुर एमपी की सीमा पर है। जालौन एमपी की सीमा पर है। अरोई जो है औरैया और इटावा, ये 7 जिले इसमें शामिल हैं। चित्रकूट है, बांदा है, महोबा है, हमीरपुर है, जालौन है, औरैया है और इटावा है। ये 7 जिले हैं जो बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं। बुंदेलखंड हाईवे के अंतर्गत ये आ रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के अंतर्गत हैं और 296 किलोमीटर इसकी लंबाई है कुल टोटल। बात करें NIRF 2022 रैंकिंग में IIT कानपुर को 5वां और BHU को 11वां स्थान। NIRF 2022 में जो रैंकिंग दी गई है उसमें IIT कानपुर को
IIT कानपुर को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि BHU को 11वां स्थान इसमें दिया गया है। तो ये कुछ आपकी उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश की ये करंट अफेयर थी, ये मैंने आपको कंप्लीट करा दी है आपकी जनवरी से लेकर इसमें जनवरी 2023 से जनवरी 2024 तक इसमें शामिल किया गया है। जनवरी 2023 से लेकर जनवरी 2024 तक की जो करंट अफेयर थी उत्तर प्रदेश की, टोटल इसमें केवल जो है उत्तर प्रदेश की ही जीके थी। इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है, ये दूसरी वीडियो है, ठीक है। इन दोनों वीडियो में उत्तर प्रदेश की जितनी भी करंट अफेयर यानी कि जितनी भी घटनाएं आपकी उत्तर प्रदेश में हुई है इस एक साल में, उन सभी को इसमें शामिल किया गया है, उन सभी को इसमें कंप्लीट करा दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा जिन बच्चों ने उस पहली वीडियो को नहीं देखा है तो वो भी देख ले, और ये दूसरी, ठीक है। ये दोनों वीडियो जो है आपकी उत्तर प्रदेश में टोटल जो करंट अफेयर हुई है, उत्तर प्रदेश की में जितनी भी घटनाएं एक साल में हुई हैं, उन सभी को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को करेंगे यहीं पर समाप्त। नमस्कार। इसके बाद जो है अगली वीडियो जो आएगी आपकी, वो आएगी उत्तर प्रदेश की परियोजनाएं, सॉरी उत्तर प्रदेश में जो योजनाएं जो शुरू की गई है एक साल के अंतर्गत, ठीक है, या उससे भी पहले, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं या जिनकी शुरुआत की गई है अभी हाल फिलहाल में, उन सब के संबंध में एक वीडियो जो है इससे अगली वीडियो शामिल कर दी जाएगी, आपको दे दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को करेंगे यहीं पे समाप्त। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तथा शेयर करें। नमस्कार।